हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मामा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल बी स्टडिंग द चैप्टर कॉल्ड पैटर्न एंड आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सिंपल चैप्टर एंड आपको आई एम श्योर बहुत मज़ा आएगा इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ में आते हैं, आपको मेरे पढ़ाए हुए तरीके समझ में आते हैं, तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैटर्न क्या होता है। ठीक है, अ पैटर्न इज़ अ सेट ऑफ शेप्स, लेटर्स और नंबर्स दैट रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन। सो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि हम लोग कभी शॉप पे जाते हैं तो बोलते हैं कि ये पैटर्न की टी शर्ट्स मुझे बहुत पसंद आई है, तो क्या आपके पास इसके अलावा कोई पैटर्न में भी है क्या? कई बारी जब हम लोग कोई शॉप में जाते हैं या आपके पेरेंट्स शॉप पे जाते हैं, हम कहीं टाइल वाइल पसंद कर रहे होते तो हम देखते हैं कि अरे वाह, ये पैटर्न तो बहुत सुंदर लग रहा है टाइल्स का, ये वॉल का पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है, ये फ्लोर के पैटर्न्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये देखो गेट कितना सुंदर बना है, इसकी डिज़ाइंस कितनी सही हैं, इनका पैटर्न कितना बढ़िया है। सो कहीं ना कहीं हम अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में बहुत तरीके के पैटर्न्स को देखते हैं और एक्चुअली पैटर्न जो होता है वो कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ शेप्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, वो रिपीट होते हैं और वो एक सर्टन रूल्स के अकॉर्डिंग रिपीट होते हैं। वो रूल क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि हम अपनी डेली लाइफ में पैटर्न्स देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो पैटर्न दिखाया वो है पैटर्न ऑफ शेप्स। तो ये पैटर्न ऑफ शेप्स में आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक सर्कल है, फिर एक ब्लू कलर का स्क्वायर है, फिर एक रेड सर्कल है, फिर एक ब्लू कलर का स्क्वायर है, फिर एक रेड सर्कल है, फिर एक ब्लू कलर का स्क्वायर है। तो यहाँ के शेप्स में क्या आपको दिख रहा है कि पहले एक सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, स्क्वायर है एंड सो ऑन। ये दूसरे वाले पैटर्न में आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, अगेन एक रेक्टेंगुलर, एक ट्रायंगल, एक सर्कल है। फिर अगर इसको कंटिन्यू करना होगा तो हम क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और एक सर्कल बनाएंगे। पैटर्न ऑफ बिल्डिंग के पैटर्न में आप देखो कि ये फ्लावर जैसा डिज़ाइन जो है वो पूरे टाइम बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ देखो, एकदम प्रॉपर डिस्टेंस पर, प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ ये जो ओपन विंडोज़ हैं ये बनी हुई है। पैटर्न ऑफ लेटर्स में आप देख रहे हो कि पहले ए है, फिर ए के साथ बी ज्वाइन हो गया, फिर ए के साथ ए बी सी ज्वाइन हो गया, फिर ए बी सी के साथ डी ज्वाइन हो गया, फिर ए बी सी डी के साथ ई ज्वाइन हो गया। फिर इसके बाद अगर हमें नेक्स्ट आगे के पैटर्न बनाने होंगे तो हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, फिर ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, नाउ इसमें देखो ए बी सी है, फिर बी सी डी हो गया, ए हट गया, फिर अगेन बी हट गया, सी डी ई बचा, फिर अगेन डी ई एफ हो गया, हमारा सी चला गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एफ जी हो जाएगा, डी चला जाएगा और फिर एफ जी एच हो जाएगा, ई चला जाएगा। ओके, यहाँ देखो पैटर्न ऑफ साइजेस में आप देख रहे हो एक बड़ा सर्कल, एक स्मॉल सर्कल, एक बड़ा सर्कल, एक स्मॉल सर्कल है। तो साइज़ का एक पैटर्न है यहाँ पर। ठीक है, एक बड़ा साइज़ है, एक छोटा साइज़ है, एक बड़ा साइज़ है, एक छोटा साइज़ है, राइट। यहाँ देखिए आप पैटर्न ऑफ नंबर्स हैं। पैटर्न ऑफ नंबर्स में देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, अब इसका रूल देखो। रूल ये है कि हमें हर एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में हम कितना ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे और एक 2 ऐड किया, फिर और 2 ऐड किया, फिर और 2 ऐड किया, फिर और 2 ऐड किया, राइट। तो नंबर्स के पैटर्न में हम जो रूल देख रहे हैं वो वैसे तो रूल सभी में होता है, बट वो कई बार चीज़ें हमें पिक्चर देखकर समझ में आ जाती हैं। रूल्स जो होते हैं वो नंबर्स के फॉर्म में, हमें रिटन मैथमेटिकल फॉर्म्स में हमें रूल डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, बाकी रूल्स जो होते हैं वो आप उसे लिखते नहीं हो, बट आपके दिमाग में वो इमेजिनरी चलता रहता है कि अच्छा हाँ, इसके बाद ऐसा पैटर्न देखा था तो अब इसके बाद ये रिपीट होगा ये पैटर्न। ठीक है,
अब नंबर्स में क्या है कि देखो 2 4 6 8 10 है, मतलब 2 से 4 जाने में हमने 2 ऐड किया है, 4 से 6 लिखने में हमने 2 ऐड किया है, 6 से 8 करने में हमने 2 ऐड किया है, 8 से 10 करने में हमने 2 ऐड किया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हर एक नंबर का जो हम पैटर्न बना रहे हैं उसमें जो रूल है वो रूल है +2 का रूल। दिस इज़ द रूल, ठीक है। ये पैटर्न ऑफ ब्लॉक्स देखो, एक ट्रायंगल था, ठीक है, एक ट्रायंगल के बाद हमारे पास 3 ट्रायंगल्स और जुड़ गए, फिर एक ट्रायंगल, मतलब 4 ट्रायंगल के बाद से 5 ट्रायंगल्स और इसमें ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और इसका बिगर ट्रायंगल बनाते जाएंगे, छोटे छोटे ट्रायंगल्स को ज्वाइन करते हुए। पैटर्न ऑफ डायरेक्शन में देखो यहाँ पे दिख रहा है कि एक जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, एक ऊपर की तरफ आपको कर रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड कर रहा है, फिर एक राइट हैंड साइड हो गया, फिर एक ऊपर हो गया, फिर लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो इसके आगे का पैटर्न क्या बनाएंगे, फिर से राइट हैंड साइड हो जाएगा, फिर एक ऊपर की तरफ होगा और फिर एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, ठीक है। तो इसके रूल को हमने लिखा नहीं, बट हमें दिमाग में कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि ये एक्चुअली में कैसे पैटर्न लिखा गया है। पैटर्न ऑफ कलर्स में आप देख रहे हो कि क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, कि यहाँ पे पहले एक ब्लू कलर है, फिर एक मस्टर्ड कलर है, मतलब उसको चलो येलो बोल लेते हैं अभी के लिए, तो ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, रेड है, ठीक है। फिर अगेन ये रिपीट हो रहा है और ये ब्लू येलो ग्रीन रेड, तो यानी कि ये जो सेट है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ब्लू येलो ग्रीन रेड, ये इनका जो सेट है वो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, हर एक रो के लिए रिपीट हो रहा है, ओके। तो हम आराम से बना सकते हैं इसका पैटर्न, अगर हमें आगे बनाना होगा तो हमें पता है कि भाई पहले ब्लू है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर से ब्लू होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर रेड होगा, ऑलराइट। अभी हम लोग बात कर रहे थे पैटर्न अपने आसपास देखने का, तो हम जो कस्टमाइज पैटर्न्स बनाते हैं वो तो पैटर्न्स हम देखते ही देखते हैं, लेकिन हमारे नेचर में भी बहुत सारे एग्जिस्टिंग पैटर्न्स होते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और हम उसे कभी ऐसे नोटिस नहीं करते, बट कहीं ना कहीं हमें वो पैटर्न्स हर जगह दिखते हैं। तो ये देखो, एक लीव्स का इमेज मैंने डाला है यहाँ पर, आप देखो ये लीव है, इस लीव्स में इसको आपने कोई कस्टमाइज़ नहीं किया है, लेकिन ये नेचुरल है और इसमें खुद से ही आपको एक पैटर्न दिख रहा है। देख रहे हो ये कितना बढ़िया यहाँ पे इसके इधर वेव्स हैं, इधर वेव्स हैं, इधर वेव्स हैं, कितना ब्यूटीफुली वो उसका एक पैटर्न डिफाइन किया गया है। ज़ीब्रा की बॉडी में स्ट्राइप्स होते हैं, तो आपने देखा है कभी, ये कितना बढ़िया एक पैटर्न है इसका। कस्टमाइज मैन मेड हम ये क्लॉथ का पैटर्न देख रहे हैं, ये टाई है, टाई में भी देख रहे हो आप कि एक पैटर्न है, मतलब ये कैसे रोम्बस बने हुए हैं, ये भी रोम्बस डायमंड शेप्स बने हुए हैं, ये एक डिज़ाइन है जिसको एक पैटर्न के फॉर्म में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास जैसे कि आपने देखा होगा पीकॉक के फेदर्स में देखो ये कैसे होता है, कितने बढ़िया डिस्टेंस पर एक मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो एक के नीचे लाई कर रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे जो डिज़ाइंस हैं वो एक दूसरे के बीच में आ रहे हैं, तो ये कितना बढ़िया पैटर्न है हमारे नेचर का। सिमिलरली हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम वहाँ पे जो ब्रिक्स होते हैं वो ऐसे ही अलाइन करते हैं, तो ये भी एक पैटर्न में होता है। हम लोग ने लोगों के गेट की डिज़ाइंस देखी होगी, तो वहाँ पर भी एक तरीके का पैटर्न होता है। देखो यहाँ पर एक डिज़ाइन का पैटर्न है, फिर यहाँ पर एक लाइंस का बनाकर एक पैटर्न है, फिर यहाँ पे एक डायमंड शेप्स का पैटर्न है और नीचे 2 सर्कुलर पैटर्न बनाए हुए हैं। कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ पे पैटर्न है जैसे कीवी को अगर आप हाफ कट करो तो उसमें ये छोटे छोटे से सीड्स आते हैं, ये छोटे छोटे से सीड्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये छोटे छोटे से सीड्स इतना ब्यूटीफुल पैटर्न बनाते हैं ना। तो नेक्स्ट टाइप आप क्या करना कि जब आप कीवी कट करो ना, या आपकी मम्मा कट करे, तो आप उनको बोलना कि मुझे दिखाओ उसका पैटर्न कैसा है, तो वो आप पैटर्न ज़रूर नोटिस करना। कई बार हम लोग ऐसे बार्स बनाते हैं, आयरन बार्स बनाते हैं, तो ये बार्स में भी देखो एक तरीके का पैटर्न है। हनी बी जो हनी का हाइव होता है, हनी हाइव होता है, उसमें भी आप देखोगे कि ये इस तरीके का हेक्सागोनल एक पैटर्न होता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। बट हाँ, ये अलग बात है कि आप उसको इतनी क्लोजली नहीं देख सकते हो, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुली वो बनाते हैं। तो अभी अब तक हमने देखा कि हमारी नेचर में कैसे पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं,
ह्यूमन मेड भी पैटर्न्स कैसे होते हैं। तो बस इतना ही समझना था। अब हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं और आपको और समझाते हैं कि पैटर्न्स में आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो ये एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और जो मिसिंग शेप्स हैं उसको ड्रॉ करने हैं और वो पैटर्न में ही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले मैंने लगाया एक ट्राइंगल, एक स्क्वायर, फिर एक सर्कल, फिर एक ट्राइंगल, फिर एक स्क्वायर और सर्कल। सो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल, एंड फिर यहाँ पे ट्राइंगल, और अगर हमें और बनाना होगा तो स्क्वायर और सर्कल। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल का पैटर्न है, एक अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, एक डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो फिर हम देख रहे हैं कि एक अपवर्ड है, फिर एक डाउनवर्ड्स है, फिर एक अपवर्ड्स है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक डाउनवर्ड्स हो जाएगा। फिर हम एक अपवर्ड्स बनाएंगे, फिर एक डाउनवर्ड्स बनाएंगे और एक फिर अपवर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन एरो बता रहा है, ठीक है। इसने कैसे पॉइंट किया है, पहले ऊपर, फिर राइट, फिर डाउन, फिर लेफ्ट, ओके। तो यहाँ पर ये एक पैटर्न है। पैटर्न को आप डिफ्रेंशिएट कैसे, मतलब सेपरेट कैसे करोगे, एक सेट है और दूसरा सेट है, तो उसको यही करने के लिए हम करेंगे कि भाई जब वो पहला वाला है वो जब नेक्स्ट रिपीट हो तो उससे पहले वाला हमारा पैटर्न यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मतलब एक सेट ऑफ पैटर्न यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सेट ख़त्म हो रहा था, इसके बाद क्योंकि वापस एक ट्रायंगल शुरू हो रहा था, यहाँ पर एक सेट ख़त्म हो रहा था, इसके बाद और इसके बाद, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम यहाँ बनाएंगे तो यहाँ हमें क्या बनाना होगा, ये 4 का सेट है, तो 4 का सेट हम दोबारा से बनाएंगे। कैसे, इसमें 2 ऑलरेडी बन चुके हैं पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, बॉटम वाला और एक लेफ्ट वाला, ठीक है। अगेन हमें क्या बनाना पड़ेगा, टॉप वाला और राइट साइड वाला। तो अब ये एक पैटर्न यहाँ पे बना, ख़त्म हुआ एक सेट, तो दूसरा सेट कहाँ पे, यहाँ से शुरू हो रहा है दूसरा सेट और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है मेरा, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मतलब अप, राइट, डाउन, लेफ़्ट, अगेन अप, राइट, और अगर हमारे पास और ऑप्शंस देता फिल करने के लिए तो हम उसको यहाँ पर फिर से डाउन बनाते और लेफ़्ट बनाते, ठीक है। और क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। डिस्कवर द पैटर्न, कंटिन्यू इट एंड राइट द रूल फॉर इट। सो अगेन मैंने बताया था कि जब नंबर्स की बात होती है तो वहाँ पर हम रूल डिफाइन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हमारे ब्रेन में इमेजिनरी, मतलब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं ब्रेन में और अपने आप समझ लेते हैं कि अच्छा ये पैटर्न है तो ये पैटर्न बनेगा। बट जब नंबर्स की बात आती है तो हम रूल रिटन फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 पर हमने प्लस किया, पहले हमें हर एक नंबर्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं या मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं या डिवीजन निकाल लेते हैं, जो भी हमें पहले 2 पैटर्न्स में समझ में आता है कि क्या पॉसिबल हो सकता है। तो 1 पे हमने जब 2 प्लस किया तो 3 हो गया, 3 पे हमने 2 प्लस किया तो 5 हो गया, 5 में जब हमने 2 प्लस किया तो 7 हो गया, 7 में 2 प्लस किया तो 9 हो गया। यानी कि जो रूल है वो अब हमें समझ में आ गया कि रूल है +2 का। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएंगे, 11, क्योंकि 9 में हम 2 प्लस करेंगे 11, 11 + 2 करेंगे तो 13, 15 एंड 17, ये रूल हो जाएगा, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंगली ये आगे के पैटर्न्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 24 है और 22 है, 24 और 22 में -2 का डिफरेंस है, फिर 22 को 23 में -2 का डिफरेंस है, फिर 20 से 18 में -2 का डिफरेंस है। सो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो रूल है वो क्या है, -2 का है। तो 18 में -2 करेंगे तो 16, 16 में -2 करेंगे तो 14, 14 में -2 करेंगे तो 12 और 12 में -2 करेंगे तो 10 एंड सो ऑन। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है 3 6 12 24। तो ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्या है ये। अगर हम 3 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 6, अगेन 6 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 हो जा रहा है, 12 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं रूल क्या लग रहा है, 2 का रूल लग रहा है, ठीक है। तो 12 में मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 का रूल लग रहा है।
तो अगर हमें क्या करना होगा, अगर हमें इसके आगे का पैटर्न बनाना होगा तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अपने हर एक नंबर पे क्या करते जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 24 इंटू 2 इज़ 48, ओके, 48 इंटू 2 इज़ 96, ठीक है, 96 इंटू 2 192, 192 इंटू 2 इज 384, ओके। अब यहाँ पर देख लेते हैं 25, 22, 19, 25 से 22 पहुँचते हैं अगर हम -3 करते हैं, बिकॉज 22 + 3 इज 25, ठीक है। 22 में अगर हम -3 करते हैं तो 19 आता है, यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा रूल क्या लगा हुआ है यहाँ पे, -3 का रूल लगा हुआ है। तो 19 में जब हम 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, यस। 16 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, फिर 10, फिर 7, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्कवर द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स ऑफ द पैटर्न, ठीक है। तो हमें ये पैटर्न को डिस्कवर करना है, यहाँ पे हमें रूल लिखने के लिए नहीं बोला है, बट हम अपने माइंड में वो रूल डिफाइन कर सकते हैं और उसको कैलकुलेट करके आगे के जो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द पैटर्न्स हैं वो लिख सकते हैं। तो 2, 6, 10, 14 है, ठीक है। तो 2 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो मेरे पास 6 आ जाता है, 6 में 4 प्लस करते हैं तो 10 आ जाता है, 10 में 4 प्लस करते हैं तो 14 आ जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा रूल है वो क्या है, +4 का है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम 14 में प्लस करेंगे तो 18, ओके, 18 में +4 करेंगे तो 22, और उसके बाद प्लस करेंगे 4 तो 26। अब यहाँ पे देखो 3 में 3 मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास 9 आ जाता है, 9 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाता है, 27 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 हो जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि हमारा जो रूल है वो है 3 मल्टीप्लाई करने का। तो अब हम आगे के नंबर्स कैसे लिखेंगे, 81 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 243, ठीक है। अब 243 में जब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 729। अब 729 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2187, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, 8 में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है, और अगर हम 32 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 128। तो कहीं ना कहीं हमारा रूल क्या हो गया, हमें क्या समझ में आ गया कि हमारा रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय 4, ठीक है। तो अब हमें आगे के पैटर्न्स लिखने होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम 128 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 512। 512 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 2048, और 2048 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आ जाएगा 8192, ओके। आगे चलते हैं, एक्टिविटी देखते हैं। स्टडी ईच पैटर्न एंड कंटिन्यू द सीक्वेंस बाय ड्रॉइंग इट्स नेक्स्ट 2 मेंबर्स, ठीक है। तो हमें ये पैटर्न को स्टडी करना है और समझना है कि ये क्या पैटर्न है, एंड देन हमारे नेक्स्ट 2 मेंबर्स को हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी हम पहले देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 2 अपवर्ड्स एरोज हैं, 2 डाउनवर्ड्स एरोज हैं, फिर 3 अपवर्ड्स हैं, 3 अपवर्ड्स हैं, अगेन 3 डाउनवर्ड्स हैं। सो कहीं ना कहीं जब भी हम, जो पैटर्न है वो अप एंड डाउन एरोज का ही है, बट एक हर में प्लस होता जा रहा है, एक एरो ऐड होता जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 अपवर्ड्स थे, फिर 3 अपवर्ड्स हो गए, तो अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, 4 अपवर्ड्स एरोज बनाएंगे, और फिर हम 4 डाउनवर्ड्स एरोज बनाएंगे। ये हमारा पैटर्न हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है,
तो ये तो हम बना ही लेते हैं क्योंकि ये तो होना ही है। सॉरी, यहाँ पे पहले बॉक्स में यहाँ पर टॉप लेफ्ट में है, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे क्रॉस हो गया, फिर ये क्रॉस यहाँ पर आ गया, फिर ये क्रॉस यहाँ पर आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो क्रॉस है वो उसके 4 बॉक्सेस में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अब हमारे पास वापस से क्या हो जाएगा, क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद जो क्रॉस आएगा वो वापस से यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी, क्रॉस कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हमें 2 और पैटर्न्स बनाने होंगे तो दो बॉक्सेस में हम कहाँ पे बनाएंगे, इस तरीके का पैटर्न बनाएंगे, ये रिपीट हो जाएगा पैटर्न। एक और एक्टिविटी देखते हैं, स्टडी ईच पैटर्न एंड कंटिन्यू द सीक्वेंस बाय ड्राइंग इट्स नेक्स्ट 2 मेंबर्स। तो नेक्स्ट 2 मेंबर्स में देखो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रायंगल है, सर्कल है, ट्रायंगल है, सर्कल है। पहले ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। तो बहुत सिंपल है, फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसके अंदर सर्कल बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर क्या है कि अगेन जैसे हमने पिछली बार बॉक्स के साथ किया था, यहाँ पे सर्कल के साथ है, पहला एम्प्टी है, फिर यहाँ पर पहला यहाँ पर एक फिल हो गया, फिर ऊपर के 2 फिल हो गए, फिर यहाँ पे 3 फिल हो गए, फिर ये फुल फिल हो गया। तो फिर यहाँ पर एक एम्प्टी है, तो अब हमें बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 सर्कल्स करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एम्प्टी हो गया है तो यानी कि ये वाला पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो अब हम ये वाला बनाएंगे। तो हम कौन सा फिल करेंगे, ये वाला फिल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कौन सा फिल करेंगे, ये दोनों फिल करेंगे। तो ये आपका पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये पैटर्न के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई और चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझना है तो आप मुझे ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो। ईमेल आईडी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो किड्स, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स and stay fit, stay healthy. Till then, bye bye, and yes, don't forget to subscribe to my channel. Okay, bye bye.